आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर से एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। गुरु शब्द का अर्थ सनातन धर्म में बहुत बड़ा माना गया है। इसका अर्थ है गुरु के द्वारा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होना। ईश्वर आपको हमेशा सनातन धर्मावलंबी अपने मन में रखे और उसकी पूजा करें। इसके लिए वर्ष में एक दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। 5 जुलाई रविवार को तीर्थ नगरी में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते लोगों का आवागमन कम देखने को मिला और सभी आश्रम एवं मंदिरों में भी गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बड़ी सादगी के साथ होता हुआ दिखाई दिया। इस अवसर पर आप अपने भक्तों को क्या और शिष्यों को आशीर्वाद देंगे? गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज का दिन व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। श्री व्यास जी महाराज जी ने 18 पुराण की रचना किया, इसलिए किया जीव के कल्याण के लिए किया। उसे सत्कर्म का सहारा लेकर के सतगुरु के माध्यम से इस संसार सागर से आगे करते हैं। इसलिए हम महापुरुष के जो गुरुजन हैं उनके चरण वंदना करते हैं। आज के दिन गुरुजनों की पूजा करते हैं, क्योंकि गुरु ऐसे कैसे तत्व है जो परमात्मा से मिलाता है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो पाए। अगर कोई उच्च शिखर पे पहुंचा है तो मूल रूप से गुरु कृपा ही उसके जीवन में है। संसार में दो ही कैसे महापुरुष हैं। एक तो गुरुदेव भगवान बिना कारण कृपा करते हैं, और एक ठाकुर जी श्री सीताराम भगवान, राधा कृष्ण भगवान बिना कारण जिनको बड़ी कृपा करते हैं। इस संसार में गुरु के माध्यम से जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है दीक्षा के संबंध से, क्योंकि अगर संबंध नहीं है तो हम किस नाते ठाकुर जी को पुकारेंगे। संबंध जरूरी है, इसलिए गुरुदेव भगवान कृपा करके जीव को संबंध प्रदान करते हैं, भगवान के चरणों में लगा देते हैं, उसका जीवन कल्याणमय होता है। श्री मलूक पीठ में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम कैसे आयोजित किया गया और इस अवसर पर आशीर्वचन दीजिए अपने शिष्यों को। श्री गुरुवे नमः। श्री मलूक पीठ में ही नहीं, समग्र भारतवर्ष में और समग्र विश्व में आषाढ़ी पूर्णिमा भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की प्राकट्य की तिथि है, जिसे संपूर्ण आस्तिक जगत, भारतीय सनातन संस्कृति को मानने वाला समुदाय गुरु पूर्णिमा के रूप में बड़े भाव और उल्लास से मनाता है। किंतु वर्तमान समय में वैश्विक महामारी की अत्यंत भयंकर त्रासदी के कारण यह अत्यंत संक्षिप्त रूप में मात्र पादुका पूजन के द्वारा और आश्रम के ही लोगों के द्वारा इसको मनाया गया, और समस्त भक्तों का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ संतों ने गुरु परंपरा का पूजन किया। और आज के इस पावन पर्व पर श्री मलूकदास जी, श्री पहाड़ी बाबा, गुरुदेव भगवान व्यास जी की ओर से सबको करता है। श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को शिवालयों में श्रद्धालुओं के द्वारा विधि विधान से पूजन किया जाता है। श्रावण के सोमवार में विशेष रूप से महिलाएं एवं विवाह की कामना को लेकर लड़कियां पूजा अर्चना करती हैं। यह पूजा अर्चना सुबह से ही प्रारंभ हो जाती है। तीर्थ नगरी वृंदावन में प्रसिद्ध गोपेश्वर एवं बनखंडेश्वर महादेव पर श्रावण मास के पहले सोमवार से प्रातःकाल से जलाभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष होने वाले सावन में 5 सोमवार होंगे, जो कि 6 जुलाई से प्रारंभ होकर 3 अगस्त को समाप्त होंगे। मंदिर सेवकों ने बताया कि कोविड-19 महामारी के चलते सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर कोरोना का असर देखने को ना मिले तथा सरकार की अनलॉक 2 में सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखते हुए गर्भगृह में केवल 5-5 करके व्यक्तियों को जलाभिषेक की और पूजा करने की अनुमति दी गई है। सावन में 5 सोमवार हैं,
और इन सोमवारों में 5 सोमवार पर लोग व्रत रहते हैं। जो कार्य करना है वो अपना बेलपत्र इत्यादि चढ़ाती हैं और अपने मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर और पार्वती जी का पूजन करती हैं। ये श्रावण का महीना जो है वो भगवान शंकर और पार्वती जी का महीना है और इसमें अपनी जो कोई व्यक्ति है अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए और वो इन सोमवारों का व्रत करता है। और सोमवार का व्रत करने से मनुष्य का जो है इच्छाएं पूरी होती है, मनोकामना पूर्ति होती है और उसकी सिद्धि होती है। गोपेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार में जो अपना लॉकडाउन का नियम है उसका पालन हो रहा है। 2-2, 4-4 आदमियों को पूजा की जाती है। सवेरे जो है 5 बजे मंगला हो जाती है। उसके बाद से यहाँ पर जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, पंचामृत से रुद्राभिषेक, दूध की धारा से रुद्राभिषेक और करते हैं। शाम को जो है नित्य गोपी का श्रृंगार होता है और नित्य गोपी का श्रृंगार होकर के उसके दर्शन होते हैं और उस दर्शन में अंदर प्रवेश किसी को नहीं किया जाता है और आपका ये है जो जिन नियम का पालन है उस नियम का पालन हो जाता है। तो इस तरह से ये श्रावण का सोमवार जो है और श्रावण का में जो 5 सोमवार है ये श्रावण का महीना सोमवार से शुरू हो रहा है और रक्षाबंधन के दिन भी सोमवार है और इसका श्रावण का अंत जो है वो भी सोमवार से हो रहा है। इसलिए ये जो पर्व है और ये बहुत ही भाग्यशाली है और इसमें आप अपना पूर्ण करना चाहिए। प्रदेश सरकार द्वारा 5 जुलाई से वन महोत्सव के अंतर्गत सघन वृक्षारोपण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत सरकार ने सभी विभागों को व सामाजिक संगठनों को वृक्ष लगाने के निर्देश दिए। वृक्षारोपण करने के लिए वन विभाग द्वारा पौधों में उपलब्ध कराए गए हैं। वृंदावन को सुनरक गांव स्थित मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण व भूमि ग्रुप के सहयोग से 500 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। प्रथम दिन मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के अधिकारी व सदस्य कार्यकारिणी ने लगभग 200 से अधिक पौधे का वृक्षारोपण किया। साथ ही इस अवसर पर सभी संत और महात्माओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इस बारे में बताते हुए बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि आज जो है वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है अपने प्राधिकरण के और ब्रजभूमि परिवार के सौजन्य से। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम है। इसके अंदर हम लोग करीब 200 से ऊपर पौधे लगवा रहे हैं और ये वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है हमारा 1 हफ्ते तक निरंतर चलता रहेगा। तो जब आज लगाया गया है तो आज वृक्षारोपण के पखवाड़े के अंतर्गत है जी? पखवाड़े के अंतर्गत कितने पौधे लगाए गए हैं आज 200 लगाए गए 200 पौधे, बाकी और 1 हफ्ते तक कंटिन्यू लगते रहेंगे। कितने का लक्ष्य? लगभग 500 का लक्ष्य है। अलीगढ़ नगर निगम में पिछले दिनों कोरोना वायरस के काल में किए गए कार्य को लेकर सवालिया निशान उठने लगे हैं। साथ ही जनहित मानवाधिकार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अलीगढ़ नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़ते हुए कहा कि नगर निगम में इस्तेमाल किए गए सामान में बड़ा घोटाला किया गया है, जो कि मिली भगत के दौरान हुआ है। मानवाधिकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद पांडे ने कहा कि नगर निगम के अधिकारियों के ही इशारे पर लाखों रुपए का सामान का बिल बनाकर बड़ा घोटाला किया गया है। क्या आरोप नगर निगम पर लगा रहे हैं आप, क्या मामला पूरा? नगर निगम ने लॉकडाउन के समय में 18 करोड़ रुपए की खरीदारी की है, जो नियम विरुद्ध है। ना ही इसकी कोई टेंडरिंग हुई है, ना ही इसका कोई हिसाब है। 2000 रुपये वाली मशीन के 20,000 रुपये के बिल बनवाए गए हैं। एक नगर निगम के अधिकारी जो यहाँ से स्थानांतरित हो चुके हैं वो अभी तक यहाँ मौजूद है। उन्हीं के तरफ से ये ठेकेदारी साइलेंट रूप से वो पार्टनर है, मेरा ऐसा मानना है। और एक कर्मचारी यूनियन के नेता हैं, उनके पुत्र के माध्यम से ये खरीदारी की गई है। मेरा मानना है कि कोविड काल में जो 18 करोड़ रुपये की जो खरीदारी हुई है उनके बिलों को नगर निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, जिससे आम नागरिक जान सके कि साधारण से ऊपर नगर निगम ने कितने पैसे लुटा दिए। महामारी के दौर में इलेक्ट्रॉनिक कारें खरीदी गई जिनका कोई औचित्य नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन कारों का कौन प्रयोग करेगा ऐसे समय में जहाँ पैसे को जनता के हित के लिए खर्च किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने अपनी मौज मस्ती के लिए कारें खरीदी हैं। इसकी क्या आवश्यकता थी और इसकी क्या प्राथमिकता थी वो भी नगर निगम वेबसाइट पर डाले। अगर नगर निगम ने वेबसाइट पर ये नहीं डाला गया तो मैं इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय नगर विकास मंत्री से भी करूँगा
और आवश्यकता पड़ी तो माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जाकर इनकी जांच कराने की मांग करूँ। अलीगढ़ के सासरौल क्षेत्र में स्थित काशीराम आवास में आज वन महोत्सव के दौरान अलीगढ़ के शहर विधायक संजीव राजा वृक्षारोपण करने काशीराम आवास से कॉलोनी में पहुंचे, जहां पर वृक्षारोपण के बाद कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने विधायक जी का घेराव कर लिया और काशीराम आवास में फैली विभिन्न समस्याओं को लेकर विधायक जी से शिकायत की, जिसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी और सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गईं। लोगों ने विधायक जी को तमाम समस्याओं के विषय में अवगत कराया, जिसके बाद कहीं ना कहीं विधायक जी परेशान होकर वहां से निकलते बने और जब विधायक जी से समस्याओं के विषय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर कुछ समस्याएं तो हैं और कुछ समस्याएं बनाई जा रही हैं। इस तरीके से पल्ला झाड़ते हुए विधायक जी वहां से निकल गए और जबकि लोगों ने यहाँ बताया कि यहाँ पर इस कॉलोनी में गंदगी से लेकर बहुत सारी समस्याएं फैली हुई हैं। दीपक कुमार नाम है भैया। आज विधायक जी आए, क्या समस्या है, क्यों इतना घेराव किया विधायक जी का? समस्या कुछ ना सुनिए भैया, ये पेड़ लग गए यहाँ, 4 दिन बाद ना एक पेड़ ना मिलेगा यहाँ, और ये मिट्टी डल गई विधायक जी के आने से, ठीक है। 4 दिन में बारिश आई तो कीचड़ हो जाएगी और ज्यादा गिरेंगे आदमी यहाँ। तो क्यों विधायक जी का घेराव किया आप लोगों ने? कोई घेराव ना कर रहा, कोई ना सुन रहा है, विधायक जी की बात तो पहुँच नहीं दे रहा, कोई देखना रहे सामने के भागो। तो क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या पानी है ना, यहाँ कुछ देखो सामने रोड देखो आप। कुछ समस्याएं हैं और कुछ समस्याएं जानबूझकर बनाई जा रही हैं। ये वो स्थिति है, ये वो आप देखिए आवास हैं जो उन गरीब और निर्धन और असहाय लोगों को दिए गए हैं और आप देखेंगे कि आज तक इसमें इन लोगों ने अपनी पुताई भी नहीं कराई होगी। केवल निःशुल्क मकान मिलने के बाद यदि हम ये कहें कि साहब बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, क्या ये समस्या जायज़ है? तो ऐसी अनेक समस्याएं, कुछ ज़रूरी समस्याएं, आधारभूत सुविधाओं की कमी यहाँ है और उसकी ओर हमने एडीए के अधिकारियों को इंगित कर दिया है। बाकी कि जिस तरीके से वृक्षारोपण का कार्यक्रम था इसमें सफाई की गई है, बाकी नहीं। हाँ हो सकता है, ये नगर निगम का, हमें नगर निगम से बात करेंगे। इतने लोगों ने हमको लिख के दिया है, इसमें बहुत से लोग अभी भी आवास आवंटन के हैं, इसमें बिजली की समस्या होगी, गंदगी की समस्या होगी, देखेंगे तो बात करेंगे। रविवार को पूरे देश में वन महोत्सव के अंतर्गत 25 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसी श्रृंखला में बलदेव विधानसभा क्षेत्र के विधायक पूरन प्रकाश द्वारा अपनी मौजूदगी में महावन तहसील के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी एवं क्षेत्राधिकारी विनय सिंह चौहान के साथ वन विभाग कर्मचारियों ने मिलकर वृक्षारोपण का कार्य महावन तहसील के गांव जरौठा में किया। इस वन महोत्सव के अंतर्गत क्षेत्र के विधायक द्वारा जहां अपने हाथों से वृक्ष लगाए गए तो वह सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं क्षेत्र अधिकारी द्वारा मिलकर वृक्षारोपण का कार्य किया गया। इस वृक्षारोपण कार्य में वन विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी गण भी मौजूद रहे। विधायक जी, आज आपके द्वारा वृक्षारोपण किया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? कितने वृक्ष लगाए गए? देखिएगा, जहाँ आज हम अपनी बलदेव विधानसभा क्षेत्र के अंदर तहसील महावन में, ये हमारा झरौटा गांव पड़ता है जो कि 2 जिलों की सीमाओं को जोड़ता है। कहने का तात्पर्य कि मेरी विधानसभा का आखिरी ये गाँव है झरौटा और आगे आपका सादाबाद जनपद हाथरस शुरू हो जाता है। जहाँ हम खड़े हुए हैं ये एक्चुअली सिंचाई विभाग की ज़मीन है। सिंचाई विभाग की ज़मीन फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग ने जो है लगभग 10 एकड़ ये ज़मीन है, ये सब ली गई है। इसमें हम आज के इस माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी के दिशानिर्देश में पूरे प्रदेश में आज ये वन उत्सव के उपलक्ष्य में आज मुड़िया पूर्णिमा है। शुभ दिन पे यहाँ पर हम खुद सब लोग मिलकर, हमें हमारे महावन तहसील के एसडीएम हैं, हमारे साथ हमारे महावन के सीओ हैं, चौहान जी हैं, सारे हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं, सभी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सब लोग यहाँ पर आए हैं और सबने अपना अपना पसंदीदा एक पेड़ चुना है। किसी ने पीपल, किसी ने जामुन, किसी ने आपका अमरूद, उन्होंने अपने अपने पेड़ अपने चयन करके यहाँ पर लगाए हैं। और ये निश्चित मानिएगा, क्योंकि बिल्कुल सड़क का ये किनारा है, हमारे ये जो वन विभाग के सहयोग से हम सब लोगों के यहाँ पर आने पर जितने ये लगाए गए हैं पेड़, सब उसकी सुरक्षा करेंगे। कितने पेड़ लगाए हैं? अभी यहाँ पर हमारे 10,000 पेड़ लगाने का वो है आज का लक्ष्य। हाँ, प्रावधान। अभी उसमें जितने पेड़ हमारे मुहैया हुए हैं वो सब आ गए हैं, क्योंकि यहाँ का नीचे का पानी खारी है, मीठा पानी का अभाव है। कुछ पेड़ ऐसे जिनको मीठा पानी चाहिए, उसकी यहाँ व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे उसके मिस्टर तिवारी, वन विभाग के मिस्टर शुक्ला,
पुनीत शुक्ला सब जगह पे हैं। मैं उनसे अपेक्षा करूंगा कि जितने ये पेड़ लगे हैं उनमें पानी समय से लगे। अगर आपकी वो खराब हो, पानी की वाहन जो है टैंकर वो आपने कहा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।